हेलो गाइस, सो दिस इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपना पिछला टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड सेलुलर एनर्जी। रेस्पिरेशन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा दिया था। तो अब बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की। ये आखिर होता क्या है? जब सेल में ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, तो उस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। यही सेलुलर रेस्पिरेशन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जनरली सेलुलर रेस्पिरेशन में होता है। ठीक है, तो जो 3 स्टेप्स होते हैं इस प्रोसेस में वो मेनली क्या होते हैं? सबसे पहला तो ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रेब्स साइकिल और तीसरा ईटीसी यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ये वो प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, इसमें सिर्फ एक रिएक्शन नहीं बल्कि बहुत सारे रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है रेस्पिरेशन का वो साइटोप्लाज्म में होता है, ग्लाइकोलिसिस, और इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है इस प्रोसेस के लिए। इसमें टोटल 10 स्टेप्स होते हैं और ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो एरोबिक में भी हो सकता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी हो सकता है। ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज होता है वो फॉस्फोरिलेटेड हो जाता है 2 एटीपी को यूज़ करके और फॉर्म करता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को। फिर ये फॉर्म करेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड को, और जो कि कन्वर्ट होगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। इस रिएक्शन में NAD जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है NADPH2 में, और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। जैसा कि मैंने बताया 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड थे, तो उसकी वजह से एक NADH2 फॉर्म नहीं होगा बल्कि 2 NADH2 फॉर्म होंगे। ठीक है, और इस रिएक्शन में 2 ATP भी फॉर्म होंगे। तो यानी कि टोटल 4 ATP फॉर्म हो रहे हैं और 2 NADPH2 फॉर्म हो रहे हैं 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से। तो जो पहले 2 ATP यूज़ हुए थे वो अब माइनस हो जाएंगे, क्योंकि जो नेट गेन होगा ATP का वो हो जाएगा 2 ATP, यानी कि टोटल हमारे पास क्या बचा? 2 NADPH2 और 2 ATP। ओके, तो ग्लाइकोलिसिस में इतना था। और नेक्स्ट है हमारा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में जो पायरुविक एसिड होता है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और जो पायरुविक एसिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A में। इस रिएक्शन में CO2 लिबरेट हो जाता है यानी कि निकल जाता है, और जो NADP होता है वो रिड्यूस हो जाता है। एसिटाइल कोएंजाइम A ऑक्सीडाइज हो जाता है क्योंकि जो NADP था वो रिड्यूस हो गया था, और उसके साथ में 3 रिड्यूस्ड NADPH2 फॉर्म होंगे और एक रिड्यूस्ड FADPH2 फॉर्म होगा और एक GTP फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये सब एक पायरुविक एसिड से फॉर्म हो रहे थे। तो जैसा कि एक ग्लूकोज से हमारा 2 पायरुविक एसिड बन रहा है, तो 2 पायरुविक एसिड से हमारे 8 NADPH2, 2 FADH2 और 2 GTP फॉर्म होंगे। नेक्स्ट होता है प्रोसेस हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, या फिर इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। NADH और FADH2 ये सब जो हैं और ATP हैं जो बने थे हमारे क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस से, वो सब अब कन्वर्ट होंगे ATP में। लेकिन ये डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होते, डायरेक्टली वाटर फॉर्म नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करते हैं। तो क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होता है O2 का और वाटर का प्रोडक्शन होता है। इसमें ना ही NADH और ना ही FADH कंबाइन करते हैं डायरेक्टली O2 के साथ वाटर फॉर्म करने के लिए। ये डायरेक्टली नहीं करते बल्कि इनडायरेक्टली करते हैं। इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं सेवरल इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू वाटर बनने से पहले, और ये सब होता है माइटोकॉन्ड्रिया में।
ऑक्सीडेशन जो होता है एक NADH का वो फॉर्म करता है 3 ATP को और एक FADH2 फॉर्म करता है 2 ATP को। ये जो फॉर्मेशन होता है ATP का वो ऑक्सीडेशन के साथ में जुड़ा हुआ होता है, एसोसिएटेड होता है, इसीलिए इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो ये थे हमारे तीनों प्रोसेस। अब बात करें कि हमारे पास टोटल ATP कितने बने। ठीक है, कितने ATP फॉर्म हुए रेस्पिरेशन के दौरान। तो ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो उसमें हमारा 2 NADPH2, 2 ATP और दो पायरुविक एसिड फॉर्म हो रहे थे। तो एक NADPH2 अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके कितने फॉर्म करेगा, 6 ATP फॉर्म कर लेगा, यानी कि ग्लाइकोलिसिस में टोटल ATP 8 ATP फॉर्म हुए। क्रेब्स साइकिल में 2 पायरुविक एसिड प्रोड्यूस कर रहे थे 8 NADH2 को, 2 FADH2 को और 2 GTP को। तो 8 NADH2 फॉर्म करेंगे 24 ATP को इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और 2 FADH2 फॉर्म करेंगे 4 ATP को इन ATC। तो टोटल, और जो GTP होगा 2 GTP वो फॉर्म करेगा 2 ATP को। ठीक, जो टोटल ATP होंगे इन क्रेब्स साइकिल वो हो जाएंगे 30 ATP। तो जो नेट गेन होगा ATP का फ्रॉम टोटल सेलुलर रेस्पिरेशन से वो होगा 38 ATP, यानी कि थोड़े से ATP को यूज़ करके हमने इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ ATP को फॉर्म किया बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसीलिए एक ग्लूकोज ने कितना प्रोड्यूस किया, 38 ATP को इन एरोबिक रेस्पिरेशन। हेंस तो आज रेस्पिरेशन में इतना ही। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आई लाइक इट। थैंक यू।